कांग्रेस पार्टी बीजेपी को खाड़ पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को खाड़ नहीं पाएगी। मैं कह रहा हूँ कि चंबल संभाग में 34 सीटें हैं, 34 की 34 कांग्रेस जीत रही है प्रचंड बहुमत के साथ, और हम सरकार चलाएंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो 5 साल में वो इतिहास रचा जाएगा कि अगले 5। जय हिंद साथियों, मैं हूं प्रदीप करोरी और आप सबका स्वागत है सत्य के साथ हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। आज मैं अम्बा विधानसभा के जो मेला ग्राउंड में खड़ा हूं। यहाँ पर जो पूर्व कमलनाथ जी आ रहे हैं, सबसे पहले सबके जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी सर, अपना नाम बताएंगे। उमाचरण कटारे, ब्लॉक अध्यक्ष अम्बा। जी अध्यक्ष जी, आप ये बताओ, यहाँ पर जो आपकी जो तैयारी है, जो कि 25 तारीख को जो कमलनाथ जी आ रहे हैं, उसमें कितनी आपकी जनता है, आपके लोगों की कितनी तैयारियां हैं? ऐसा है, 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी आ रहे हैं। उनकी आम सभा को लेकर यहाँ पूरे क्षेत्र में विधानसभा में बहुत उत्साहित माहौल है, और ये हमारे सारे कांग्रेसी लोग 3 दिन से लगातार यहाँ पे कार्य हो रहा है। मौसम की प्रतिकूलता के बाद भी सारे लोग 12-12 घंटे यहाँ काम करके सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सभा को बहुत विशाल रूप देने का कार्य कर रहे हैं। और पूरे विधानसभा में, पूरी अम्बा विधानसभा में, दिमनी विधानसभा में इसका इतना पॉजिटिव माहौल है कि लोग खुद, हम एक गाड़ी भेज रहे हैं, वे कह रहे हैं हमारे लिए 4 भेजिए। इतना माहौल है यहाँ, 50,000 से ज़्यादा की भीड़ होगी। जी, यहाँ पर ये बीजेपी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को क्या कांग्रेस पार्टी टक्कर दे पा रही है? बीजेपी का जो विधायक है बिका हुआ है, और उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, उसका बहुत विरोध है। वो तो बहुत हल्के में जा रहा है, बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन ही हार जाएगा वो। जी सबसे पहले यहाँ पर जो जितने भी आपके जो कांग्रेस छोड़ के जो दूसरे दल में जो विधायक हैं, आपके जो कांग्रेस पार्टी के जितने पहले के जो हैं, उन पर जो घर वापसी करना चाहते हैं, क्या उनको स्वागत है आपके कांग्रेस पार्टी में? नहीं, उन गद्दारों को कोई जगह नहीं है। जो कार्यकर्ता है उनको तवज्जो दी जाएगी, जो कार्य कर रहे हैं उनको तवज्जो दी जाएगी। क्या जो आपका जो आने वाले विधानसभा में क्या टिकट उन्हीं क्षेत्रीय प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा कि बाहर के लोगों को लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल क्षेत्र में से टिकट होंगे। यहाँ बीजेपी का कहीं कुछ नहीं है। यहाँ टोटल कांग्रेस है। चंबल संभाग में 34 सीट है, 34 सीट है कांग्रेस के पक्ष में होगी, और यहाँ भाजपा का कुछ नहीं है। भाजपा के विधायकों का गांव में जाओ दूर फिक रही है, गांव से भगाया जा रहा है। भाजपा वालों को कोई अंदर नहीं जाने दे रहा है गांवों में। आज भी रछेड़ गांव में भाजपा के विधायक को गांव से बाहर निकाला गया है, कमलेश जाटव को, कोई कार्य नहीं किया, और कोई कार्य नहीं किया है। भाजपा केवल झूठ और दलाली की काम कर रही है। केवल दलाल, पैसे लेके जाओ, भाजपा काम करती है, और पैसे नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस धरातल पे काम करेगी। कांग्रेस से एक मजबूत संगठन पार्टी है, और जो भी होगा वो कांग्रेस के साथ ही होगा। जनता ने मूड बना लिया है, तो मुझे कांग्रेस पे ही रहना है। जो अभी जो हाल ही में जो कांग्रेस छोड़ के जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अकबर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमको आगे बढ़ने नहीं दे दिया रहा है, उस पार्टी के अंदर जातिवाद होता है। क्या इसमें बोलोगे आप? सत्यप्रकाश ने तो पहले भी बहुजन के थे, फिर वो कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस में से भाजपा में चले गए, अब आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। ऐसे कोई विधायक होते हैं? ये तो मन चले लोग हैं, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं कुछ नहीं है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी पे काफी उस दिन पे आम सभा हुई थी, जो काफी उसमें गंभीर आरोप लगाए। हमारी आम सभा अभी ग्वालियर हुई थी, जोरा हुई थी। ग्वालियर में 1 लाख से ऊपर की जनता इकट्ठी हुई थी। अभी वहाँ हुई थी जोरा में मेरे 80,000 से 90,000 के बीच में जनता इकट्ठी हुई थी। और वो ही प्रोग्राम अम्बा में 1 लाख से ऊपर की जनता इकट्ठी होगी। हमारा 3 दिन से काम चल रहा है। 5 बादल मेरा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हमारे सब कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ से छिगे नहीं है, यहीं रहे हैं, यहीं रुकेंगे। और जब तक कमलनाथ जी का प्रोग्राम सफल नहीं हो जाएगा, यहाँ से कोई नहीं लेगा। एक सर, सबसे यहाँ पर जो एक बीजेपी पार्टी की ओर से जो कमलनाथ जी और प्रियंका गांधी पर जो FIR कराई गई है, वो उस कांग्रेस पार्टी कहाँ तक ले रही है? उसको पूरी बीजेपी पार्टी विरोध कर रही है। उसको ट्वीट किया था जब प्रियंका गांधी जी ने उस पर। वो तो तानाशाही है उनकी, तानाशाही में भी कुछ भी करें। अब उनने तो हमारी 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था। अब जो समाज से अलग हैं, ये तो चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं, ये तो चुनाव बंद कराने घूम रही हैं।
इनका तो नियम ही है, ये तो उत्तर कोरिया की रही तानाशाही राज चलाना चाहते हैं। मैं आपको ऐसी बात कह रहा हूँ, इनका मतलब ये है कि 2050 तक कोई प्रधानमंत्री नया बनेगा ही नहीं, इनका नियम है ये। परंतु जनता जान चुकी है, जनता इनको अब माफ नहीं करेगी, इनको जनता वहां पहुंचा देगी जो जहाँ थे, इनका काम खत्म हो गया। जी सर, जो कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी की टक्कर ले पाएगी? काय की बीजेपी, काय की बीजेपी? कोई बीजेपी नहीं, जो हुआ था वो के साथ सरकार बनेगी। पिछले की अपेक्षा 50+ सीट, 116-17 पे सरकार बन जाती है, उसके बाद 50+ सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, और इस चीज़ से हम बहुत उत्सुक भी है। माननीय कमलनाथ जी का इस विधानसभा, हमारी अम्बा विधानसभा में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसको लेकर हम ही नहीं, यहाँ के पूरे कार्यकर्ता भी, पूरी जनता जनार्दन सभी लोग साथ हैं। और आप देखिए 25 तारीख को आप यहाँ पर जरूर आइएगा और पूरे माहौल को देखिए। 50,000 1 लाख तक की भीड़ यहाँ पर जुड़ने की पूरी संभावना है। सर आपका नाम क्या है सर? मैं हारून खान, सोशल मीडिया से हूँ। जी सर, सर खान साहब जी ये बताओ, आप वो कांग्रेस पार्टी जो खान जितनी मुसलमान है वो कितने साथ दे रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी का? हर समाज कांग्रेस के साथ है, मुस्लिम ही नहीं, हर समाज कांग्रेस के साथ है। इसीलिए कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है उससे कहीं दूर कांग्रेस सर्वधर्म संपन्न है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है और चलती रहेगी। 20 साल में जितना काम नहीं किया है बीजेपी ने, वो उतना 15 महीना में कमलनाथ जी ने किया। पेंशन 150 रुपए 300 रुपए देते थे, 600 रुपए की थी, ठीक है। इनने तो कुछ नहीं, ये तो सरकार भाई कांग्रेस की पहले भी बनी थी, ये तो बहन जो पैसा ले लेके भाज गया, सारी सरकार को खत्म कर दिया इनने। वचन पत्र था कमलनाथ जी का, उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए थे, इसलिए हमको पार्टी छोड़नी पड़ी। उस पर क्या बोले? ये गलत है। जो भी कार्य जो शिलान्यास हुए और कार्य हुए वो कमलनाथ सरकार के टाइम के दिए हुए थे, क्योंकि कमलनाथ जी ने हर विधानसभा में जो विधायक था उसको ही सीएम घोषित कर रखा था कि ये वहाँ का सीएम है और ये जो काम कराएंगे जनता जनार्दन के हित में वो काम किए जाएंगे। और उसी समय के काम जो लिए गए थे वो अब भाजपा में जाके वो अब उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार के टाइम में उनने कमलनाथ जी से वो कार्य लिए थे, सड़कें हो चाहे किसी भी चीज में हो, उसी टाइम के हुए थे सारे काम। उन्होंने तो आरोप लगाया कि हमने 2 वर्ष पार्टी में रहते उस समय कोई काम का कोई कार्य नहीं आया, तो उसमें कोई चोर कोई कहता है कि मैंने चोरी की है, जब किसी को जाना होगा तो वो आरोप लगा के ही जाता है, वरना अब ये खुद अपने मुंह से मानते हैं उनके लोगों को कि हम कांग्रेस टाइम में बहुत अच्छे थे, हमें बहुत पावर थे। आज कोई नहीं पूछ रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को खाड़ पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को खाड़ नहीं पाएगी। मैं कह रहा हूँ कि चंबल संभाग में 34 सीटें हैं, 34 की 34 कांग्रेस जीत रही है प्रचंड बहुमत के साथ, और हम सरकार चलाएंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो 5 साल में वो इतिहास रचा जाएगा कि अगले 5 साल तक बीजेपी का नाम निशान नहीं रहेगा मध्य प्रदेश में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी।